हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2021 में इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में जिसकी कंडीशन दी गई है उसके रिलेटेड जो भी चेंजेस प्रपोज किए हैं उसके रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में एक क्लोज ए करके नई क्लोज ऐड की है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या बताता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि कोई भी बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता है अनलेस उसके पास टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट उसके सप्लायर ने इश्यू की है, वो उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट नहीं है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज उसने एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ रिसीव की होनी चाहिए। अगर उसके पास सिर्फ इनवॉइस है लेकिन गुड्स और सर्विसेज एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है तो भी वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट इज the tax charge in respect of the supply has been actually paid to the government either through cash or through input tax credit. So तीसरी कंडीशन क्या है कि जो भी हमने परचेज की है सर्विसेज या फिर गुड्स उसके ऊपर हमारे सप्लायर ने टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। नाउ वन थिंग हियर मे बी नोटेड दैट हाउ कैन आई वेरीफाई दैट वेदर माय सप्लायर हैड पेड द GST or not? So you can easily verify only that thing that he had filed GSTR 1 and 3B or not, but you cannot verify whether he had paid actually the required amount of tax to the government or not. Or how can I control the financial and the taxation matter of the somebody else, that is the third party? So as a normal citizen, I doesn't have a power to control the matters related to my supplier. However, the department has a power, officer has a power to control. If the supplier is not paying the tax to the government, why the recipient or the purchaser will face such a type of a restriction that he cannot take the input tax credit, because it is something like losing the right of the buyer because of the default of the seller. Next condition is he must furnish the return under section 39. So यहाँ पे 39 में कौन सा रिटर्न आता है? GSTR 3B. So अभी तक की जो भी चारों कंडीशन थी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, उसमें कहीं पे भी यह कंडीशन नहीं है कि GSTR 1 फाइल करना है। पहली कंडीशन क्या थी कि उसके पास टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट जो कि उसके सप्लायर ने इश्यू की है वो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसने एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज रिसीव की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि सप्लायर ने टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए। एंड चौथी कंडीशन है कि उसने सेक्शन 39 वाला रिटर्न जो कि GSTR 3B है वो फाइल किया होना चाहिए। So at present there is no any condition that supplier must have to file GSTR 1, then and then you can take the credit. So in the section 16 subsection 2 there is no any condition. However, rule 36(4) में ये दिया गया है कि you cannot take the input tax credit of the whatever the amount reflecting in your GSTR 1. So आप GSTR 1 में जितनी क्रेडिट दिखा रही है उससे ज्यादा से ज्यादा 5% की क्रेडिट आप ले सकते हो। मतलब आपके GSTR 2B
में 100 रुपीज की क्रेडिट दिखा रही है एलिजिबल, सो आप 105 तक की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सो 36(4) क्या बताता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हैव नॉट बीन exceed the 5% of the eligible credit which are reflecting in your GSTR 2B। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि अगर आपका सप्लायर GSTR 1 ऑन और बिफोर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ GSTR 1 फाइल कर देता है तो ही आपको GSTR 2B में उसकी एंट्री दिखेगी। एंड यू कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट up to 105% of your eligible credit reflecting in your GSTR 2B। So सेक्शन 16 क्या बताती थी कि GSTR 1 की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ GSTR 3B की कंडीशन है। However, रूल 36(4) क्या बताता है? 105% of the eligible credit reflecting in your GSTR 2B। So GSTR 2B कब बनेगा? जब मेरा सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा तो। So this rule is something which is overriding the section 16 subsection 2, which is not legally valid. So now the government is coming up with the amendment in section 16 of the CGST Act. So in a section 16 subsection 2 after clause number A, so clause number A क्या है कि उसके पास इनवॉइस या फिर डेबिट नोट होनी चाहिए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इश्यू किया? नई क्लोज इंसर्ट की, क्लोज AA। सो द डिटेल ऑफ द इनवॉइस और अ डेबिट नोट which is referred in a clause A must be furnished by the supplier in the statement of a outward supply under section 37। so 37 में क्या आता है? GSTR 1। so अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? You cannot take the input tax credit unless the details of the invoice or a debit note as referred in a clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply under section 37 and such detail have been communicated to the recipient। so उसका मतलब क्या हुआ कि अगर GSTR 1 में मेरे कोई भी बिल की एंट्री सप्लायर ने फाइल नहीं की है तो वह मेरे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और अगर सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया है या फिर सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया है लेकिन मेरे रिलेटेड बिल की एंट्री उसमें नहीं की है तो आई कैन नॉट टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सच टैक्स इनवॉइस और अ डेबिट नोट, मीनिंग देयरबाय इवन in a rule number 36(4) you can have a 5% ratio that you can take 5% extra credit which are appearing in a GSTR 2B। now the government has said that you can not take the input tax credit because 16(2) start with the wording that notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall entitle the input tax credit in respect of a supply of goods or services unless he is in a possession of a debit note or a tax invoice and the detail of such invoice has been furnished by the supplier in the return under section 37 that is your GSTR 1। so अगर GSTR 1 में आपके बिल की एंट्री सप्लायर ने फाइल नहीं की है तो you cannot take the credit now onwards। so as and when this section is notified, because right now this section is proposed as per the Finance Bill 2021, however as and when this section is notified or comes into the picture, I think the rule number 36(4) will not have any impact because rule number 36(4) is giving the extra margin of a 5% to play for an input tax credit. But now section 16 subsection 2 clause AA restricting the input tax credit up to the value which is appearing
or which is inserted by your supplier in your GSTR1. So there is something just like a conflict between the section 16 subsection 2 clause AA and a rule number 36.4. Although the rule number 36.4 is challenged by various taxpayer, advocate or a professional in the various high court, but till now no result is found. But now the government has already amended the act by inserting the clause 16 subsection 2 clause double A. So now the matter of 36.4 is, I think, over as per my view, and you cannot take the input tax credit if your supplier has not filed your GSTR1, or if he had filed GSTR1 but he has not made the right entry of your invoice in the GSTR1. So this is something which is my view in relation to the changes in the budget which is proposing to change related to the input tax credit. So I hope everybody can understand this. So this is all about the changes in a section 16 of the CGST Act. Thank you.